एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी आजकल काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इन हालात में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की उम्मीदें SIFC से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि SIFC क्या है और उसको बनाने का मकसद क्या है? तो आज की वीडियो का टॉपिक SIFC है कि किस तरह ये इदारा पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। SIFC, जिसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कहा जाता है, जून 2023 को बनाई गई। इसका मकसद पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोस और आउटफ्लोस के दरमियान के बैलेंस को बेहतर बनाया जा सके और इकॉनमी को सस्टेनेबल बेसिस पर ग्रो किया जा सके। SIFC पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट डोमेन में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसके थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स किसी रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के बगैर आसानी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। SIFC का मैकेनिज़्म वन विंडो ऑपरेशंस पर बेस्ड है, जहां SIFC एज अ पार्टनर इन्वेस्टर की तमाम ज़रूरियात को एक ही जगह से हैंडल कर सकेगी। SIFC पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप और पावरफुल सर्कल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। SIFC को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लीड करते हैं, जबकि आर्मी चीफ और दीगर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा SIFC में तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। इस टीम का मकसद बाहर ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में लाने के लिए प्रोसेस को बेहतर करना है और इन्वेस्टर्स को वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब ज़रा SIFC के स्ट्रक्चर को समझते हैं। SIFC 3 कमेटीज़ पर मुश्तमिल है। पहली कमेटी को एपिक्स कमेटी कहा जाता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जबकि आर्मी चीफ, चीफ मिनिस्टर्स और फेडरल कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स भी इसका हिस्सा हैं। दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हेड करते हैं, जबकि फेडरल मिनिस्टर्स, फेडरल सेक्रेटरीज, एक नेशनल कोऑर्डिनेटर फ्रॉम आर्मी और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका हिस्सा हैं। तीसरी कमेटी इम्प्लीमेंटेशन के मामलात को देखती है, जिसे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जबकि इसमें मौजूद DG SIFC पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कमेटी प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। SIFC की इस वक्त अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है। इन सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, माइनिंग और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल हैं। गल्फ़ कंट्रीज़, जिनमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और कुवैत ने इन सेक्टर्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जिसमें सऊदी अरब ने 25 अरब डॉलर्स, UAE और कुवैत ने 25 अरब, जबकि कतर ने तकरीबन 30 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया है। इन इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगले 2 से 5 साल में तकरीबन 105 अरब डॉलर्स तक बढ़ सकती है। SIFC के तहत अहम प्रोजेक्ट्स में कराची पोर्ट के कुछ टर्मिनल्स को लीज पर देना, 3 बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना, डायमिर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन, माइनिंग ऑपरेशन ऑफ रेकोडेक और 10 अरब डॉलर की सऊदी अरामको रिफाइनरी शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड कैटल फार्मिंग, बलूचिस्तान में कॉपर और गोल्ड की एक्सप्लोरेशन, थर कोल रेल कनेक्टिविटी स्कीम और टैपी गैस पाइपलाइन भी SIFC के अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। SIFC की सर्विसेज में रेगुलेटरी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स शामिल हैं। इन तमाम सर्विसेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना है। SIFC की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाए। माजी में भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, CPEC अथॉरिटी और इसी तरह के दीगर इदारों को बनाया गया था, जिसका मकसद भी इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान था, मगर ये अथॉरिटीज़ कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। इसीलिए SIFC की कामयाबी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस सिस्टम का बेहतर होना, पॉलिसीज़ का तसलसल और इनकी सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन और ओवरऑल सिक्योरिटी का बेहतर होना ज़रूरी है। इन इक़दामात से यकीनन SIFC पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो कि इकॉनमी को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने में बहुत मावन साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।